नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप देख रहे हो अनुज एम इलेक्ट्रिकल चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि घरेलू आटा चक्की मशीन में किस प्रकार से वायरिंग की जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर आपको पूरी अच्छी तरीके से वायरिंग करना सिखाने वाले हैं। ऊपर से खोल देते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा जो मोटर है, यहाँ पे सिर्फ मोटर ही दिखाई दे रहा है और वायरिंग वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बैक साइड में मोटर को दिखाया आपको। यहाँ पे बिल्कुल वायर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं मोटर को घुमाऊंगा, मोटर भी चेक कर लेता हूँ कि हमारा जो मोटर है ये पहले से फिट है, लेकिन जाम तो नहीं है। तो मैंने यहाँ पे घुमाया, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लेंगे मेन लीड, जो कि हम इस मोटर को चलाने के लिए हैवी वायर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने मेन लीड ले लिया है और ऊपर से कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वायर इस तरीके से निकाल लेते हैं और वायर को भी एक किल द्वारा टाइट कर दिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा ये रोटर मोटर है, जो कि हमारे किसी भी अनाज को आसानी से खींचता है। ठीक है, और ये लगता कहाँ पे है मैं ये भी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो मोटर है दोस्तों, कुछ इस तरीके से कटिंग होगा, उसके बीच ये फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब सामने आइए, सामने में स्विच लगी होगी, जिससे कि आप यदि अगर मेन गेट बंद करते हैं तो ये हमारा चक्की ऑन हो जाता है और जैसे ही खोलते हैं तो ऑफ हो जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक स्विच और लगी है जिस पे लिखा हुआ है बाजरी और गेहूं। तो यदि अगर आपको गेहूं पीसना है तो नीचे दबा दीजिएगा, और बाजरी पीसना है जैसे चना हो गया, दाल हो गया, ये सब पीसना है तो बाजरी कर दीजिएगा। कोई अब इसके बाद देखिए दोस्तों, हमको लेना है इस तरीके का एक पावर सप्लाई जिसमें लिखा हुआ है कंट्रोलिंग सिस्टम। तो पूरी इस मशीन को कंट्रोलिंग करने के लिए ये पावर सप्लाई लगती है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें किस प्रकार से कनेक्शन किया जाएगा, आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे देखना है दोस्तों कि कुछ इस तरीके का वायर लेना है, जो कि आपके मशीन में भी लगा होगा। ठीक है, और इसमें सेंसर वगैरह भी लगते हैं। ठीक है, और स्विच का भी कनेक्शन उसी में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम गियर मोटर का वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। MACH पे लिखा हुआ है कि दोस्तों यहाँ पे हम गियर मोटर का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, और इसके बाद देखिए दोस्तों, हमको जो मेन लीड आया है, जो स्विच बोर्ड से आया हुआ है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं मेन पे। ठीक है, अब इसके बाद बचा है दोस्तों हमको मोटर का वायर। तो यहाँ पे हम मोटर का भी वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। मोटर का एक वायर जो है दोस्तों, हमने एक अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दिया, दूसरा भी वायर अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद ये जो हमारा सेंसर डिवाइस मशीन है, इसको हम यहाँ पे जो पावर सप्लाई है, इसको अच्छी तरीके से मैं फिट कर दिया हूँ बॉडी में। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो हमारा गियर मोटर की बात कर रहे थे, तो हमारा ये गियर मोटर भी फिट हो चुका है। अब इसके बाद जो सेंसर की बात कर रहे थे दोस्तों, तो ये सेंसर हमारा इस रोटर मोटर के बीच कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, हमको करना है स्विच का कनेक्शन। तो स्विच का कनेक्शन सबसे पहले तो ये जो बाजरी वाला स्विच है, इसमें हम दो वायर को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, टैपिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का वायर और एक ग्रीन कलर का वायर, तो दोनों हमने अच्छी तरीके से वायर को यहाँ पे ज्वाइन करके इसके बाद टैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, दो वाइट वायर है जो कि हमारे मेन स्विच पे, जो कि डोर स्विच पे कनेक्ट करना है। जैसे हम यदि अगर हम डोर को खोलते हैं तो ये हमारा स्विच ऑफ हो जाता है, जैसे कि हमारा मेन लाइट जो है ऑफ हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही हम बंद करेंगे, ये हमारा वर्क करेगा। ठीक है, यानी ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले तो हम यहाँ पे मोटर का भी कनेक्शन कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम कैपेसिटर का वायर जो है कनेक्ट कर चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम मेन वायर जो है, जो हमारे पावर सप्लाई से वायर मोटर का आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो एक वायर देखिए दोस्तों, हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब बचा है दूसरा वाला वायर। तो यहाँ पे हम दूसरा वाला भी वायर यहाँ पे हम ओपन कर लिए और यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको टाइट भी कर दिया है। टाइट हो चुका है। अब बैक साइड में आइए, ये जो हमारा स्पीकर था, ये इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट रख दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, हमको क्या करना है कि यहाँ पे बैक साइड का कवर लगा देना है, ताकि हमारा मोटर जो है अच्छी तरीके से फिटिंग हो सके। तो फिर इसके बाद हम आपको सबसे पहले तो चेक करके आपको दिखा देते हैं कि हमारा किस प्रकार से जो है आटा चक्की मशीन जो है चल रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे अनाज तो डाल दिए हैं। स्विच पोर्ट को ऑन करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया।
दोस्तों ऐसे वायरिंग तब की जाती है जब यदि अगर चूहा वगैरह काट देता है, तो यदि अगर आपके भी मशीन में चूहा वगैरह काट दिया है तो आप भी इस तरीके से वायरिंग करके अपने मशीन को ऑन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो फटाफट हम सभी पार्ट्स को फिट दोस्तों, यदि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कीजिएगा ताकि आपकी जरूरत के अनुसार मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे दोस्तों।